प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कोई भी गलती आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर योजनाएं हैं। कई बार जब हम मसीह विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे भाई बहन विश्वास से गिर जाते हैं। मीन्स वो अपने जीवन में गलतियां कर बैठते हैं। कई बार विश्वास में चलते चलते वो फिसल जाते हैं, किसी परीक्षा में पड़ जाते हैं, कोई गलत काम उन्होंने कर दिया, कई बार जानबूझ के उन्होंने गलत कर दिया। और तब एक मसीह विश्वासी के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि मैंने तो पाप कर दिया, मैंने तो गलत काम कर दिया, अब परमेश्वर मुझे दंड देगा, अब परमेश्वर मुझे कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, या फिर वो फिर कभी मुझे गले नहीं लगाएगा। अब मुझ में और परमेश्वर के बीच में गैप आ गया है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है इस मसीह विश्वास में चलते चलते आपसे गलती हो गई हो, आप गिर गए हों, आप बहक गए हों, कई बार जानबूझकर और कई बार परिस्थितियों के चलते। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चुना, आपको ठहराया किसी विशेष काम के लिए, और आप जब उस काम को कर रहे थे तो चलते चलते आप फिसल गए, आप बहक गए, या फिर किसी के दबाव में आकर आपने गलत कदम उठा लिया और अब आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि क्या होगा अब मेरे जीवन में। क्या परमेश्वर मुझे फिर से इस्तेमाल करेगा? क्या परमेश्वर मेरे साथ में फिर से मेरे जीवन में काम करेगा? क्या परमेश्वर मेरे साथ में रहेगा, या फिर परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो कोई भी गलती आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। यदि आप उससे प्रेम करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलना चाहते हैं, तब की मैं बात बता रहा हूं, तो आपको कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। आप जानते हैं बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है हारून। हारून, जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो हारून मूसा का भाई था, और परमेश्वर ने जब मूसा को चुना उसी समय परमेश्वर ने हारून को भी चुना, और ये दोनों से परमेश्वर ने बात की और इन दोनों को इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश भेजा। और हारून ने मूसा के साथ में रहकर परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखा, बड़े बड़े कामों को हारून ने देखा। और जब ये मिस्र देश से निकल आए, जब ये रास्ते में थे, जंगल में थे और कनान देश जाने की रास्ते में थे, एक समय ऐसा आया जब मूसा परमेश्वर के साथ में बातें करने के लिए एक पहाड़ पर चला गया। और उस पहाड़ पर मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ में बातें करते रहा। वहां परमेश्वर उसे अपनी व्यवस्था दे रहा था, अपने नियम कानून समझा रहा था। और क्या देखते हैं कि इस बीच में जो हारून है, जो दूसरा लीडर था मूसा के बाद, वो इजरायलियों के साथ में था। और जब इजरायलियों ने सोचा कि मूसा को आने में तो बहुत टाइम हो गया है, हमने एक महीने से ऊपर हो गया, हमने मूसा को नहीं देखा, हमें नहीं पता वो जीवित भी है कि मर गया है। उन्होंने उस पर दबाव बनाया, हारून पर, और उससे कहा कि हमारे लिए एक देवता बना। और हारून उनके दबाव में आ गया और उसने वो काम कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। अधिकतर इजरायली बहक गए और हारून ने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। गलती कर दी उसने, बहुत बड़ी गलती कर दी। जब मूसा 40 दिन बाद नीचे उतरा तो मूसा को क्रोध आया। उस दिन बहुत सारे इजरायली मारे भी गए। तो इसके बाद जब हारून अपने जीवन में आगे बढ़ा होगा तो हमेशा उसके जीवन में ये ग्लानि भावना, ये गिल्ट भावना रही होगी कि परमेश्वर ने मुझे चुना था और मैंने गलत काम कर दिया। परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया था और मैंने गलत काम कर दिया। मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, चाहे मैंने दबाव में आकर ही किया, लेकिन मैंने गलत कर दिया। मूसा ने उसे डांटा। लेकिन कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू हारून का अभिषेक कर। वो कौन है हारून? वो गलत करने वाला व्यक्ति, जिसने
गलती कर दी अपने जीवन में, जिसने पाप कर दिया, महापाप कर दिया उसने अपने जीवन में, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया उसने, कि उसके बावजूद वो चलता रहा अपने भाई के साथ में, परमेश्वर पे भरोसा करता रहा। और जब वो चलता रहा तो एक दिन फिर ऐसा आया जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून का अभिषेक कर। जानते, लिखा है लेवी व्यवस्था की किताब उसका 8 अध्याय 12 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है कि उसने अभिषेक के यानी कि मूसा ने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर से परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और उसे याजक नियुक्त कर दिया। एक बहुत बड़ा पद परमेश्वर ने उसे दे दिया, ऊंचा उठा दिया परमेश्वर ने उसे, शिरोमणि ठहरा दिया परमेश्वर ने उसे। तो ये गलती जो हारून ने की थी, ये गलती हारून को परमेश्वर से अलग नहीं कर पाए, बशर्ते वो परमेश्वर के पीछे उसके बावजूद चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसे फिर से उठाया, उसका अभिषेक किया, उसे क्षमा किया, उसे पवित्र किया। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसी कोई गलती नहीं, ऐसा कोई गलत काम नहीं जो आपको परमेश्वर से अलग कर सके। उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम आपके लिए बहुत अधिक है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, हम उन्हें डांटते हैं, हम उन्हें मारते हैं, हम उन्हें सजा भी देते हैं, लेकिन उनका और हमारा जो रिलेशन है वो टूटता नहीं है, फिर से रिस्टोर हो जाता है, फिर से बातचीत होने लगती है, फिर से सब कुछ पहले जैसे हो जाता है। परमेश्वर भी हमारा पिता है, वो पवित्र है, वो हमारा पिता है। कई बार विश्वास में चलते चलते जब विश्वासी भाई बहन गिर जाते हैं, गलतियां करने लगते हैं, बहक जाते हैं, कई बार स्वयं की लालसाओं के कारण, अपनी योजनाओं के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण, कई बार समाज के दबाव के कारण, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उसके बावजूद यदि आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, यदि आप उसकी भेड़ हैं और आप उसका शब्द सुन रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। आपको क्या करना है? आपको उसमें बने रहना है। आपको क्या करना है? आपको माफी मांगनी है। बस वो आपको माफ कर देगा और आपको फिर से खड़ा करेगा, फिर से उठाएगा। बाइबल में हम एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है तो उसके 5 पति थे। हमें नहीं पता क्यों उसके 5 पति थे। हो सकता है वहां कोई रीति रही हो ऐसा, या फिर हो सकता है उस स्त्री की कुछ लालसाएं थी, वो गलत काम में लिप्त थी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गलत तो गलत है और वो सारे समाज में बदनाम भी है, अपने गांव में बदनाम है, क्योंकि उसके 5 पति हुए, इसलिए वो बदनाम है। एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़कर तीसरा, वो बदनाम हो रखी है। लेकिन एक दिन यीशु की मुलाकात उससे होती है, और जब मैं उसे पढ़ रहा था तो मैंने क्या देखा, इस स्त्री को बहुत नॉलेज है। किसका? परमेश्वर का, उसकी बातों का, शास्त्रों का नॉलेज है, उसे ज्ञान है। यानी कि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाली थी, हालांकि वो गलती पे गलती कर रही थी। लेकिन उस दिन जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। उसने माफी मांगी होगी, उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने उसके गुनाहों को माफ किया, और उसी स्त्री को परमेश्वर ने उसके गांव के लिए उद्धार का कारण ठहरा दिया। कोई भी गलती आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ये गलती बहुत छोटी है और परमेश्वर का प्रेम आपके लिए बहुत बड़ा है, बशर्ते आपको लौटना है, बशर्ते आपको लौटना है उसके पास। पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं जानता, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी गलती, मैं इसे नहीं जानता ये कौन है। लेकिन जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो यीशु मसीह पतरस के पास गए और उससे कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं इस प्रकार से सोच रहा था कि पतरस कह रहा होगा, प्रभु परिस्थितियों के चलते मैंने तेरा इनकार कर दिया, मैं डर गया था प्रभु, इसलिए मैंने तेरा इनकार कर दिया, लेकिन तू जानता है मैं सच्चे दिल से तुझसे प्रेम करता हूं। जब पतरस ने यह कहा तो प्रभु ने उससे कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा।
उसके बाद सबसे ऊंचा पद परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दे दिया। तो यहां पर भी क्या हुआ? यहां पर भी वही हुआ। उसने गलती की, प्रभु का इनकार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं, प्रभु ने उसे निकाला नहीं, बल्कि उसे फिर से गले लगा दिया। लेकिन इसने क्या किया? इसने पश्चाताप किया, ये प्रभु के पास लौट आया। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है परिस्थितियों के चलते या फिर अपनी लालसाओं के चलते आपने कुछ गलत कदम उठा लिया, आपने कुछ गलती अपने जीवन में कर ली। अब आप गिल्ट भावना में हैं कि मैंने तो गलत कर दिया। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, ये समय है, प्रभु के पास जाएं, उससे कहें प्रभु मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर। वो आपको माफ कर देगा और फिर से आपको गले लगाएगा, फिर से आपको ऊंचा उठाएगा, फिर से वो आपको इस्तेमाल करेगा। यानी कि कोई भी गलती आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, बशर्ते आपको गिरे ही नहीं रहना, उस गलती में गिरे ही नहीं रहना। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि भेड़ कई बार कीचड़ में गिर जाती है, लेकिन जब वो गिरती है कीचड़ में, वो उठती है और तुरंत से उस कीचड़ से बाहर आती है और अपने आप को साफ करती है। वाइट होती है भेड़। और वो जब कीचड़ में गिर गई तो वो गंदी हो गई, लेकिन वो तुरंत से उठती है, बाहर निकलती है, अपने आप को साफ करती है और फिर से अपने चरवाहे के पीछे चलती है। लेकिन प्रभु कहते हैं दूसरी जगह सूअर है, वो कीचड़ में ही लेटा रहता है, वो उठता नहीं है कीचड़ से, वो अपने आप को साफ नहीं करता। तो इसी प्रकार से प्रभु कहते हैं हम विश्वासी लोग हैं, यदि कई बार गिर जाते हैं, परिस्थितियों के चलते अनेक कारण गिर जाते हैं, उठो, तुरंत उठो, अपने आप को साफ करो और आगे बढ़ो। भेड़ की तरह, सूअर की तरह नहीं कि गिर गए तो फिर गिरी गए, उसी में लिप्त हैं, उसी पाप में लिप्त हैं, वही गलत काम कर रहे हैं। नहीं, प्रभु ऐसे लोगों के लिए नहीं कह रहा, यहां पे जो वचन मैं आज दे रहा हूं, प्रभु ऐसे लोगों के लिए कह रहा है जो गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं और चलते हैं। सो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे आप कि आपको क्या करना है यदि आप गिर गए हैं, आपको क्या करना है यदि आप से गलती हो गई है, आपको क्या करना है। जब आप कहीं रास्ते में चलते हैं, किसी सफर में हैं आप गिर गए, तो क्या आप हमेशा गिरे रहेंगे वहां पे? नहीं, आप क्या करेंगे? आप उठेंगे, अपने आप को साफ करेंगे, फिर से चलना शुरू करेंगे और अपने उस स्थान तक पहुंचेंगे जहां आपको जाना है। तो कभी भी यदि आप गिर रहे हैं तो गिरे न रहें, उठें और चलें, उठें और चलें। उठें और चलने का मतलब है प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, अपने आप को साफ करें एक भेड़ की तरह और फिर से चलना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय प्रभु आपको फिर से इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको फिर से ऊंचा उठाएगा, फिर से आपके जीवन में काम होगा और आप हमेशा हमेशा प्रभु के करीब रहेंगे, उसकी बाहें आपके लिए हमेशा खुली रहेंगी, आप उसके राज्य की संतान हमेशा बने रहेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे जीवन में भी कुछ अद्भुत कार्य किए हैं। मेरे छोटे भाई की शादी थी और व्यवस्था कुछ भी नहीं हो पाया था। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु उसकी सारी ज़रूरतें आप पूरी करिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज शादी 20 अप्रैल को थी, वो बीत चुकी है और प्रभु सारी ज़रूरतों को पूरी किया। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए, विशेषकर इस भाई इस बहन के लिए प्रभु, जो आज हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल है। और पिता, जब आज इन्होंने तेरे प्रेम के बारे में सुना प्रभु, सुना इन्होंने कि कैसे कोई गलती इन्हें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रभु, आज आपसे प्रार्थना है, यदि इनमें से कोई भी ऐसा है जो अपने रास्ते से, विश्वास के रास्ते से भटक गया है, उसने गलती कर दी है, उसने किसी के दबाव में आकर या फिर अपनी लालसा के कारण, अपनी गलत इच्छाओं के कारण गलत रास्ता अपना लिया है,
प्रभु आपसे प्रार्थना है, जब आज ये भाई बहन तेरे पास आ रहा है और प्रभु जब ये कह रही है या फिर कह रहा है कि पिता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर, मुझे फिर से इस्तेमाल कर हारून की तरह, मुझे फिर से इस्तेमाल कर पतरस की तरह, तो प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप इनके गुनाहों को माफ़ करें, इनकी गलतियों को माफ़ करें प्रभु, और इन्हें फिर से प्रभु आप हारून की तरह पवित्र करें, आप फिर से प्रभु इन्हें इस्तेमाल करें और होने पाए खुदावन ये इस स्त्री की तरह हजारों के लिए उद्धार का कारण बने प्रभु जी। पिता, इनके जीवन की गलतियों को आप क्षमा करें और उस गलती के कारण जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन में आ गई है प्रभु, उस प्रॉब्लम को भी आप इनके जीवन से दूर करें प्रभु। पिता, आज जब ये एक भेड़ के समान उस कीचड़ से खड़ी हो रही हैं, अपने आप को साफ कर रहे हैं प्रभु, तो अपने लहू से धोकर इनके गुनाहों को, इनके अपराधों को माफ करें प्रभु, और इनको फिर से शुद्ध साफ कर दें प्रभु। तेरे वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर हिम के समान उजले इनके गुनाह हो जाएंगे, तो इन्हें माफ कर देगा और ये उजले हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। पिता, आपसे प्रार्थना है इस भाई इस बहन के हर एक अपराध को प्रभु आप माफ करें पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता, यदि इनके जीवन में इस समय कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, तो आप अपनी जगह पर, उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं, जहां पर आपको दर्द है, जहां पर आपको प्रॉब्लम है, और मेरे साथ में उस बीमारी को, उसका नाम लेकर आज्ञा दें कि यीशु के नाम से मेरे जीवन से निकल जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम में इस भाई इस बहन के जीवन से, इनके शरीर से हर एक रोग यीशु के नाम से चला जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, वो जगह हील हो जाए जहां पर इन्हें पेन है, वो जगह हील हो जाए जहां पर इन्हें दर्द है, वो जगह हील हो जाए जहां पर इन्हें प्रॉब्लम है। यीशु नासरी के नाम में हर एक बाहरी अंग चंगा हो जाए, हर एक अंदरूनी अंग चंगा हो जाए यीशु के नाम में, रिस्टोर हो जाए यीशु के नाम में, वो काम करने लगे यीशु के नाम में, मांसपेशियां चंगी हो जाएं यीशु के नाम में, नसें चंगी हो जाएं यीशु के नाम में, हर एक अंग चंगा हो जाए यीशु के नाम में, सर से लेकर पैरों तक यीशु तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनमें बहे, चंगाई की सामर्थ्य बहे और ये चंगे हो जाएं। हर एक रोग यीशु के नाम में इनके शरीर से निकल जा, हर एक श्राप इनके शरीर से, इनके परिवार से, इनके जीवन से निकलकर चला जा। हर एक जादू टोना, हर एक नेगेटिविटी यीशु के नाम में इनके परिवार को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। पिता, जब आज ये सोते हैं, इन्हें अच्छी नींद आए, दर्शनों के द्वारा आप अपने बेटों से, अपने बच्चों से प्रभु बातचीत करें और इन्हें ऊंचा उठाएं। धन्यवाद करते हैं हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दुख बीमारियों से, हर एक चिंता परेशानियों से आप इन्हें बचा कर रखें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस परिवार को, इनको, इनके भविष्य को तेरे हाथों में देते हैं। आप इन्हें सफल करें, इन्हें प्रतिष्ठित करें, इनके कामों को होने में आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।